Assalamu alaikum dear students. Today I will discuss Hercules Falls by सैनिका. डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी सैनिका की बायोग्राफी, हरक्युलस फॉल्स की समरी, इसके मेन कैरेक्टर्स एंड मेन थेम्स. तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो. फर्स्ट ऑफ ऑल, सैनिका की बायोग्राफी. सैनिका कॉर्डोबा में पैदा हुए. ये एक वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते हैं. इनके फादर जो हैं वो ग्रेट राइटर थे, यानी सैनिका द एल्डर उनका नेम था. ग्रेट राइटर थे और इसने एजुकेशन फिलॉसफी और लिटरेचर में हासिल की. किसने? सैनिका ने. इसके वर्क्स, इसने जो है ये प्रोफाइलिक राइटर थे और इन्होंने क्या प्रोड्यूस किया? फिलॉसफिकल एसेस प्रोड्यूस किए, लेटर्स और ट्रेजेडीज लिखी. फिलॉसफिकल वर्क्स, जैसे इसका वर्क है लेटर्स टू ल्यूसिलियस, ये इसका फिलॉसफिकल वर्क है. और इसकी शॉर्टनेस ऑफ लाइफ, इसका एक और वर्क रिफ्लेक्ट स्टोरिक, इसका जो ये वर्क है ऑन द शॉर्टनेस ऑफ लाइफ, ये क्या रिफ्लेक्ट करता है? स्टोइक प्रिंसिपल्स एंड इनसाइड इनटू द इथिक्स एंड ह्यूमन नेचर को रिफ्लेक्ट करता है. इसके बाद इसने कुछ ट्रेजेडीज भी लिखी. फाइड्रा हो गया, थेस्टेस हो गया. इसके अलावा हमारा आज रिस्पेक्टिव टॉपिक जो है यानी हरक्युलस फॉल्स, ये भी इसकी एक ट्रेजेडी है. इसके बाद हम डिस्कस करते हैं आज के अपने प्ले को, हरक्युलस फॉल्स को. सबसे पहले इसके कैरेक्टर्स को डिस्कस करते हैं. हरक्युलस फॉल्स जो कि ट्रेजिक हीरो और प्रोटोगनिस्ट है इस प्ले के, और इसकी लाइफ जो है वो बड़ी सफरिंग लाइफ थी. इस पर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी. इसने ये एक हीरो भी था, मतलब इसने काफ़ी इसको टास्क दिए गए जिसको इसने उस टास्क को इसने अबूर किया, ये कह लें ये टास्क इसने अपने कंप्लीट किए. ये बेटा था जुपिटर का, और मतलब इसकी मदर का नाम था एल्केमिना, और इसका स्टेप फादर एम्फीटायरॉन. इसके अलावा इसने शादी की थी कैरियन की बेटी मैगेरा से. इसके बाद हमारे पास मैगेरा है जो कि वाइफ है हरक्युलस की, और ये लॉयल वाइफ साबित हुई, और हरक्युलस के 2 सन्स की मदर भी हैं. और ये कैरियन जो कि थेबस का बादशाह है, उनकी ये बेटी हैं. इसके बाद हमारे पास एम्फीटायरॉन जो कि स्टेप फादर है किसके? हरक्युलस के स्टेप फादर हैं. और इसने जो है ये भी लॉयल फिगर दिखाए गए हैं इस प्ले में, यानी इन्होंने एंड तक अपने बेटे का साथ दिया और मैगेरा का भी ये साथ देते हैं. और इसे काफ़ी जो है इसकी भी लाइफ सफरिंग होती है, यानी काफ़ी डिफ़िकल्टीज जो है ये बर्दाश्त करता है. इसके बाद यूरिस्थेसिस जो कि कज़न है हरक्युलस के कज़न, और ये जूनो के हेल्प की वजह से ये किंग भी बन जाता है, और जो हरक्युलस हैं इसको सर्व करता है, और इसके दी हुई काफ़ी टास्क को वो कंप्लीट भी करता है, जो कि आगे हम प्ले में डिस्कस करेंगे. जूनो ये हरक्युलस की स्टेप मदर है, और ये जुपिटर की वाइफ है, यानी क्वीन ऑफ गॉड्स. इसके बाद थीसिस जो कि हरक्युलस का फ्रेंड है, और ये लॉयल फ्रेंड है, और एट द एंड ऑफ द प्ले ये हरक्युलस को अपने साथ लेके जाता है. और एक और बात, ये एथेंस का हीरो भी है और वहाँ का किंग भी है. इसके बाद लेकस जो है ये विलन दिखाए गए हैं इस प्ले में, ये इस प्ले के विलन है, और इसने कैरियन यानी मैगेरा के फादर को इसने कत्ल किया था. और एट द एंड ऑफ द प्ले हरक्युलस लेकस को कत्ल कर देता है. इसके बाद जुपिटर जो कि फादर है किसके? हरक्युलस के ये फादर हैं जुपिटर, और जूनो के हस्बैंड हैं. इसके बाद है कैरियन, ये मैगेरा के फादर हैं कैरियन, और इसका भी एक अच्छा करैक्टर, और ये थेबस के किंग भी थे, और इसका भी एक गुड करैक्टर जो है वो इस प्ले में दिखाया गया. तो ये थे मेन करैक्टर. अब हम डिस्कस करते हैं इसकी समरी. तो इसकी समरी स्टार्ट होती है हरक्युलस से, जो कि हमारा प्रोटोगोनिस्ट है. ये मैगेरा से शादी के बाद यानी कुछ टाइम बाद जो है ये एक और सिटी आर्गोस चला जाता है वहाँ के किंग को सर्व करने के लिए. वहाँ के किंग का नाम जैसे कि यूरिस्थेसिस है. तो यूरिस्थेसिस जो है इसका हरक्युलस का कज़न भी है, ठीक है. और ये जूनो की हेल्प से जो है ये वहाँ का किंग बना होता है. अब जूनो जो है ये स्टेप मदर है हरक्युलस की, और जूनो हरक्युलस को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती.
यानी ये इससे नफरत करती है, ये चाहती है कि जुपिटर के यानी जुपिटर के जो औलाद है वो ख़त्म हो जाए। सो वो इसको ख़त्म करने के चक्कर में होती है, किसको, हेरकुलस को। तो जूनो जो है इसको जेलस करने के लिए, हरकुलस को जेलस करने के लिए या नीचे दिखाने के लिए ये यूरिस्थेसिस को वहाँ का किंग बना देती है। और इसके बाद जो है ये इसको हेरकुलस जो है इसको सर्व करने के लिए किसके कहाँ पहुंच जाता है, आर्गो पहुंच जाता है। यूरिथिसिस को अपने कज़न को सर्व करेगा यानी इस किंग को। तो यूरिथिसिस जो है वो जूनो की वजह से इसको कुछ 12 टास्क बताता है, यानी जूनो उसको कहती है कि इसको 12 टास्क दो, ऐसे टास्क जो कि जिसे कोई आम बंदा जो है यानी ऑर्डिनरी इंसान जो है वो उसको नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क थे। तो ये एक ऑरेकल के पास यानी ऑरेकल ऑफ डेल्फी के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या मुझे ये टास्क करने चाहिए, कंप्लीट करने चाहिए। तो ऑरेकल कहते हैं हाँ, आपको ये टास्क करने चाहिए, इस टास्क की मदद से आप जो है आपकी पार जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, जो यूरिथिसिस है उसकी पार कम हो जाएगी। सो ये एग्री कर जाता है उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए। अब वो टास्क कौन से थे, उसमें से जो है पहला टास्क ये था कि लाइन को जो है वो कत्ल करना है। ठीक है, लाइन, एक लाइन होता है तो उसको जो है वो मारना है, उसको कत्ल करना है। तो ये पहले टास्क को अबूर कर देता है, मतलब कि लाइन को कत्ल कर देता है। इसके बाद हाइड्रा का टास्क था, द लर्नियन हाइड्रा, सेकंड उसका टास्क था। थर्ड इसको टास्क मिलता है द हिंड ऑफ सेरिनिया, ये थर्ड टास्क को भी कंप्लीट कर देता है। इसके बाद इसके पास फोर्थ नंबर पर टास्क इसे मिलता है द एरेमैंथियन बोर, इसको ये टास्क कंप्लीट करना होता है। द स्टैबल्स, इसको टास्क जो है वो द एगियन स्टैबल्स टास्क कंप्लीट करना होता है। इसके अलावा इसके पास नेक्स्ट 6 नंबर पर टास्क इसे मिलता है स्टेम्फेलाइन बर्ड्स, क्रीटाइन बुल, द हॉर्सेस ऑफ डियोमेडल, द बेल्ट ऑफ हिप्योलाइट, गैरियंस कैटल एंड द एप्पल ऑफ द हेस्पिराइड्स और सरबेरस। यानी इस तरह के टास्क इसे मिलते हैं कि घोड़े को मारना है, हाइड्रा को मारना है और एप्पल को स्टील करना है, मतलब चोरी करना है। इस तरह के टास्क इसे 12 टास्क मिलते हैं। अब जो जूनो है यानी इसकी जो स्टेप मदर है, किसकी स्टेप मदर, हेरकुलस की स्टेप मदर, वो इसको इन टास्क से पहले जो है इसे इसको जो है मैड बना देती, मतलब कि इसको पागल कर देती है। यानी ये हेलुसिनेशन वाली सिचुएशन में चला जाता है। उस सिचुएशन में से लगता है कि मैंने ना इसके सामने मोनेस्टर्स आ रहे हैं और इसको वो कत्ल कर रही है, इसका खाम ख्याल है, लेकिन फिर भी ये इसके 12 टास्क अपने कंप्लीट कर लेता है। इसके बाद जो है थेबस की तरफ प्लॉट जो मूव कर जाता है, यानी स्टोरी थेबस की तरफ चल जाती है। वहाँ का किंग जैसे कि कैरियन, मैंने आपको पहले बताया कैरियन कौन था, ये मैगेरा का, जो कि हेरकुलस की वाइफ है मैगेरा, उनके बाबा हैं, ठीक है, उनके फादर है, वो वहाँ का किंग है। अब जब उसे पता चलता है, लैकस को पता चलता है कि हेरकुलस तो वैसे भी नहीं है, कैरियन बिल्कुल अकेला है, तो वो क्या करता है, अब ये लैकस बंदा कौन था, ये था कि कैरियन ने कुछ गलती की वजह से, कुछ गुनाह की वजह से इसको थेबस से निकाल दिया था। तो जब इसे लैकस को पता चलता है कि कैरियन अकेला है तो वो इस पर अटैक करने की कोशिश करता है, मतलब अपने 2 लोगों को ले आता है और जो कैरियन है उसको मार देता है। मारने के बाद ये मैगेरा यानी कैरियन की बेटी मैगेरा और हेरकुलस के दोनों बच्चे और इसके स्टेप फादर, हेरकुलस का स्टेप फादर एम्फीटायरन, इनको धमकाता है और इनको फांसी देने का ऑर्डर दे देता है। सो इस ऑर्डर पे अमल करने से पहले ये तीनों जो हैं यानी मैगेरा, हेरकुलस के बच्चे और एम्फीटायरन, ये चले जाते हैं गॉड जुपिटर के पास और जुपिटर से उनसे हेल्प मांगते हैं और कहते हैं कि किसी भी तरीके से हेरकुलस को वापस अर्थ पर भेजें। अपने सिचुएशन बारे में बताते हैं ना कि हमारे साथ ये हो रहा है। सो इसके बाद हेरकुलस अपने 12 टास्क को कंप्लीट करके वहाँ से जितने गॉड्स हैं वहाँ से उनसे माफ़ी मांगते हैं और ज़मीन पर, अर्थ पर वापस आ जाता है। यानी अब उसका जो वो पागलपन था, उसे जो दौरा था पागलपन वाला, जूनो जो उसे पागल बनाया था, उसका वो दौरा ख़त्म हो गया और वो वापस ज़मीन पर आ जाता है। जब वो आता है, देखता है कि अपने बच्चों और अपनी बीवी और बाप को इस हालत में देखता है, यानी लैकस ने उनका बुरा हाल किया हुआ होता है। तो इसका बाप एम्फी टायरन जो है ये बताता है, सारी स्टोरी बताता है कि हमारे साथ ये किया है लैकस ने। तो ये गुस्से में पागल हो जाता है और ये जाके लैकस को कत्ल कर देता है।
इसके बाद क्या होता है, लॉकस को कत्ल कर दिया। देन ये जूनो जो है, यानी इसकी स्टेप मदर, किसकी, हेरकुलस की जो स्टेप मदर जूनो है, वो इसको दोबारा से पागल कर देती है। जैसे कि उसने पहले पागल किया था ना, दोबारा इसको पागल कर देती है। यानी हेरकुलस फिर पागल हो जाता है। जब ये पागल होता है तो ये पागलपन में अपनी बीवी यानी मैगेरा और अपने ये दोनों बच्चों को, इन दोनों सन्स को मार देता है, मारता है। और इसके बाद इसका बाप ये एम्फीटायरोन ये चिल्लाता है, चीखता है बहुत ज़्यादा और कहता है कि मुझे भी आप कत्ल कर दें, कि आपने अपने बीवी बच्चों सबको कत्ल कर दिया, मुझे भी कत्ल कर दें। चीखने की वजह से, जोर जोराने की वजह से जो ये हेरकुलस है, ये अपने इसका जो पागलपन वाला दौरा है वो ख़त्म हो जाता है और अपने सही स्टेट में, नॉर्मल सिचुएशन में वापस आ जाता है। जब ये नॉर्मल स्टेट में वापस आता है तो देखता है इसने अपने हाथों से अपने घर को तबाह कर दिया था, मीन्स कि अपनी बीवी को, अपने बच्चों को मार दिया है। तो अब ये सब देखकर वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाता और ये भी सुसाइड करने चला जाता है। कौन, हेरकुलस, यानी इसने भी सुसाइड करने का सोच लिया कि मैं अब सुसाइड करूंगा। तो इसका वहाँ पर एक फ्रेंड होता है थीसिस, जो कि इसके तमाम सफ़र में इसके साथ होता है। यानी जब ये दूसरे तमाम टास्क कंप्लीट कर रहे होते हैं तो तभी ये एथेन का एक बादशाह, किंग है, तो ये इसके साथ साथ होता है। तो ये इसको रोकता कहता है कि इवन के गॉड से भी गलतियां हो जाती हैं, गुनाह वो भी कर जाते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो अपने आप को कत्ल कर दें, अपना खुदकशी कर लो। ज़िंदगी जो है वो बेहतर है मौत से। अब ये कौन कह रहा है, थीसिस कह रहा है हेरकुलस से। हेरकुलस जो है वो ज़ोर ज़ोर से चीखता है, रोता है और कहता है कि जो इंसान की बैड सिचुएशन, मतलब कि जो गम होते हैं, उसमें ही पता चलता है कि असल दोस्त कौन है। से कि जो हमारा वफादार है उसको पता कब चलता है, जब पर बुरा वक्त होता है। तो ये कहते हैं कि जूनो खुश हो जाए, खैर मैं हार मान लेता हूँ, जूनो खुश हो जाए, मुझे मरने दो ये वो। लेकिन एथेंस जो है उसे बहुत थीसिस जो है, यानी एथेन का जो बादशाह है, ये इसे बहुत ज़्यादा समझाता है और कहता है कि हम वापस एथेन चलते हैं। एथेंस कहाँ, जहाँ का ये किंग था, थीसिस किंग था, और ये दोनों जो है वहाँ पर अपना सफ़र जो है वो जारी कर देते हैं और यहाँ पर प्ले जो है वो ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इस प्ले के मेजर थीम्स। तो इसका फर्स्ट थीम है मैडनेस एंड सैनिटी, जो कि इसका मेजर प्ले है, थीम है। मैडनेस एंड सैनिटी, इसमें क्या है कि मैडनेस, इसमें पागलपन दिखाया गया है किसका, हेरकुलस का, कि जूनो अपने कह लें अपने आप को सुकून देने के लिए, अपने रिलीफ के लिए वो क्या चाहते हैं कि जुपिटर की औलाद बाकी ना रहे, उसके लिए वो उसको, हेरकुलस को कई दफ़े पागल कर देते हैं। हालुसिनेशन वाली सिचुएशन में वो आ जाता है, इन्हें उसे कुछ समझ नहीं आता और इस सिचुएशन में वो अपने बच्चों, बीवी को भी कत्ल कर देता है। तो स्टोरी में मैडनेस दिखाया गया। इसके अलावा डायमंड रैथ एंड पनिशमेंट दिखाया गया कि रूहानी क्या जो है पनिश मिल सकता है और क्या तबाही हुई, ये भी हमें हेरकुलस के करैक्टर में मिलते हैं कि उसने जो है इस पुनिश में क्या किया, अपने बच्चों को कत्ल कर दिया। इसके बाद हीरोइज्म एंड ट्रेजेडी का थीम हमें मिलता है। हीरोइज्म, अब यहाँ पर हीरो कौन है, हेरकुलस हमें हीरो के रूप में नजर आया कि हेरकुलस ने काफ़ी अपनी डिफ़िकल्टीज़ को जो है उस पर ओवरकम किया और इसने जो है अपने टास्क भी कंप्लीट किए, जो किंग की तरफ से इसे टास्क मिले थे उसको भी इसने बहादुरी के साथ कंप्लीट किए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी समझता था और उसको कंप्लीट करता था। लेकिन ये ट्रैजिक हीरो साबित हुए हैं, जैसे कि हमें एट द एंड स्टोरी के पता चलता है। इसके अलावा लॉयलिटी, इसमें हमें लॉयल करैक्टर कौन सा नज़र आया है, इसमें लॉयल करैक्टर जो है वो मैगेरा, यानी इसकी वाइफ, हेरकुलस की वाइफ मैगेरा, और इसके स्टेप फादर जो है वो एम्फीटायरोन, ये दोनों लॉयल करैक्टर नज़र आए हैं। अब मैगेरा ने जो है वो बड़े लॉयल तरीके से वो अपने हस्बैंड के साथ जो है लॉयल तरीके से रहती रही, उनसे वफादार थी, लेकिन एट द एंड उसने अननोइंगली इसको कत्ल कर दिया। इसके बाद हमारे पास फैट एंड फ्री विल का बहुत ज़्यादा रोल है इस प्ले में, जो कि दिखाया गया। सफरिंग एंड रिडम्पशन, जिसके प्ले के एंड पर जो है हेरकुलस अपने आप पर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी करता है, पछताता भी है। एक पछतावा उसके हाथ में रह जाता है कि उसने अपने ही हाथों अपना घर पूरा का पूरा जो है वो तबाह कर दे, अपने बच्चों को, अपनी बीवी को कत्ल कर दे। तो ये इस प्ले के मेन थीम है। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो से ये टॉपिक, ये प्ले जो है वो क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।